दिस इज कोडिंग विद अली जी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की हम डिक्लेरेशन देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि उसके रूल्स क्या हैं और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल सिंपली हमारी एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें हमारा प्रोग्राम का इनपुट डेटा वो स्टोर होता है। सो ये है वेरिएबल की थोड़ी सी डेफिनेशन और इसको मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है ताकि आपको समझा सकूं। तो ये है इसकी डायग्राम है जिसमें आपको विजुलाइज करके दिखाया गया है कि वेरिएबल क्या है और उसके अंदर उसकी वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं। सो बेसिकली जो हमारा आप देख सकते हैं दो बॉक्सेस हैं। जो ऑटरमोस्ट बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्यूटर की मेमोरी को। तो ये शो कर रहा है कि आपका जो कंप्यूटर की एक मेमोरी है उसके अंदर एक और ये जो आपको हॉलो एरिया दिख रहा है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करे कि सैलरी वेरिएबल है। ये इसके अंदर एक इसकी मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और छोटा बॉक्स बना हुआ है। ये बेसिकली रेफर कर रहा है वेरिएबल के एड्रेस को। साफ ज़ाहिर है कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही होगा जिसमें वो जाकर स्टोर हुआ है। तो हर वेरिएबल का अपना स्पेसिफिक एड्रेस होगा। इस आप बॉक्स के अंदर देखें तो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1000। ये बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू है या आप इसे कंटेंट भी कह सकते हैं जो वेरिएबल का है। तो ये हमने डिस्कस अभी किया वेरिएबल के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होगी। तो अब हम अपने एडिटर पे चलते हैं। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। सिंपली आप डेटा टाइप एंड वेरिएबल। सो ये बेसिकली सिंटैक्स है कि पहले आपका डेटा टाइप आएगा और उसके बाद आपका जो है वेरिएबल आप जो भी उसका नेम रखेंगे वो वेरिएबल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वेरिएबल डेटा टाइप्स के बारे में नहीं उनको मालूम तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में उसके बारे में डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। वो ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर ये इसको देख लेते हैं। इंट ए ये हमारा डिक्लेरेशन हो गई है और इसी सिंटैक्स को हमने फॉलो किया ऊपर वाले सिंटैक्स को कि इंट डेटा टाइप है हमारा, इंटीजर डेटा टाइप है और वेरिएबल वार ए है। तो ये हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ रूल्स की तरफ आते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं। तो वेरिएबल का जो हम सबसे पहले कह लें कि डिक्लेयर करने का ये रूल है कि ये जो है स्टार्ट जो उसका जो वेरिएबल का नेम हो रहा हो वो अल्फ़ाबेट्स लेटर से होना चाहिए। अल्फ़ाबेट से होना चाहिए, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनवैलिड होगा और ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल के मुनाफी होगा। तो हम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करें जिसके स्टार्ट में नंबर आ रहा हो तो ये आप देख सकते हैं ये एरर दे रहा है, इट इज थ्रोइंग एरर। तो अगर आप नंबर 2 एंड में लगाएंगे नंबर को तो ये तब वैलिड है। अगर आप शुरू में नंबर लगाएंगे तो वो इनवैलिड है। अगर आप एंड में लगाएंगे तो ये वैलिड एक आपका रूल है।
तो हम अपने अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो आप किसी भी आपका जो लेटर है वो अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो, या आपका जैसे कि नंबर एंड में हो, या फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सो जैसे कि मिसाल के तौर पे नम, ये मैं लिख देता हूँ एंड इंट नम, एक और लिख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है कैपिटल नम भी एक्सेप्टेबल है, कोई एरर नहीं थ्रो किया, और स्मॉल नम भी इसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल नम और स्मॉल नम दोनों डिफरेंट हैं। कंपाइलर इसको डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो इस चीज को इग्नोर कर दे, डिफरेंशिएट करेगा, इग्नोर तो नहीं करेगा, डिफरेंशिएट करेगा इन दोनों को। सो ये हो गया हमारा ये रूल। और आप जो है कोई भी स्पेशल करेक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो है डॉलर, एरिक एंड एट द रेट, ये यूज नहीं कर सकते, ये एरर थ्रो करेगा। उसके बाद आपका आ जाता है ब्लैंक स्पेसेस जो हैं वो भी आप नहीं डाल सकते वेरिएबल्स के दरमियान। जैसे कि अब अगर मैं ब्लैंक स्पेस क्रिएट करूं तो ये एरर दे रहा है कि ये एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एट द रेट, मतलब एक एरर थ्रो कर रहा है कि आप इसको स्पेस नहीं दे सकते। अच्छा, और अब हम अपने लास्ट पे चलते हैं रूल की तरफ। वो है कि आप वेरिएबल के जो नेम है वो रिजर्व वर्ड्स पर नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड्स कौन से हैं? इंट हैं, वॉइड हैं, वाइल हैं। जैसा कि ये वर्ड्स जो हैं ये आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको मतलब ये सी प्लस प्लस की जानिब से रिजर्व किए गए हैं कि भाई आप ये लफ्ज जो हैं, ये नेम्स जो हैं, ये इंट वॉइड फॉर एग्जांपल, ये आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप और जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये तो इंट वर्ड अभी मैंने आपको मिसाल के तौर पे बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं सी प्लस प्लस में, तो आप उनको नहीं यूज कर सकते किसी भी रिजर्व वर्ड के जो सी प्लस प्लस के हैं। सो तो एक सवाल फिर ये आता है कि फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते, तो अंडरस्कोर यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। तो आप जैसे कि अंडरस्कोर नम वन एंड इंट नम अंडरस्कोर टू, तो ये आप अंडरस्कोर यूज करेंगे तो ये आपके कोड का भी एक अच्छा इम्पैक्ट, जो देखने वाला होगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और जो है आप इसको, आपके लिए भी आसानी होगी इस कोड को समझने के लिए। तो अब वेरिएबल, अब हम आज के अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती हैं। सो बेसिकली वेरिएबल ऐसा जो है assigning the value to the variable is called variable initialization। तो अगर मैं num अंडरस्कोर वन इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ तो ये वेरिएबल मेरा इनिशियलाइज हो गया। तो डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में यही फर्क होता है कि आप डिक्लेयर तब होता है जब आप उसको कोई वैल्यू ना दें। आप सिर्फ सेमीकोलन लगाएं और नीचे आके जब आप उसको वैल्यू देते हैं तो वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो यही इसका बेसिक फर्क है। और इनिशियलाइजेशन, एक और मैं आपको मिसाल इसकी दे देता हूँ इनिशियलाइजेशन की, कि आप इसको ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि
डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड अगर आप उसको जब उसकी वैल्यू असाइन करेंगे तो तब ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। ये जब आप ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये वो डिक्लेयर होगा। तो ये मेन डिफरेंस है। तो के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।